गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 3 से हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 7 से टिप टिपवा। बच्चों, टिप टिपवा क्या है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। टिप टिपवा एक बुढ़िया थी। ठीक है। एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था। एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था। और पोता जो था वो बिल्कुल ही एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था। पोता रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। ठीक है। उसे रोज तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह टपक रहा था। टिप टिपवा टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया ने खींच कर बोली, अरे बचवा का कहानी सुनाई। टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठ कर बैठ गया। उसने दादी से पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर और बाघ से भी बड़ा होता है? ठीक है। दादी ने छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर। डर तो डर किसका है? टिप टिपवा का। संजोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनने से डर गया। बच्चों, इस कहानी में बताया गया है कि इसमें ये जो पाठ का पहले आपको हम परिचय करवा देता है। प्रस्तुत पाठ उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। इसमें एक बुढ़िया दादी था, उसका एक छोटा पोता था। बरसात का दिन था। झोपड़ी जगह जगह से टपक रही थी। जगह जगह से झोपड़ी में पानी टपक रही थी और टिप टिप की आवाज़ आ रही थी। इसी आवाज़ को भोजपुरी बोली में टिप टिपवा कहा गया है। बच्चों, इसी तरह से एक बुढ़िया ने उसका पोता रोज रात को कहानी सुनता था। एक दिन जोर से बारिश हुई। बुढ़िया की झोपड़ी में जगह जगह पानी टपकने लगा। इधर पोता कहानी की जिद कर रहा था। बुढ़िया बोली, अरे बेटवा का कहानी सुनाओ। टिप टिपवा से जान बचे तब न। पोते ने पूछा, टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा है? बुढ़िया छत से टपकते पानी को देखकर बोली, हाँ, मुझे शेर और बाघ का डर नहीं है, बल्कि टिप टिपवा का डर ज़्यादा है। उसी समय एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे छुपा था। बुढ़िया के बात सुनकर वह बहुत डर गया। उसने सोचा, जरूर यह टिप टिपवा कोई बड़ा खतरनाक जानवर है। यह सोचकर बाघ जो था वो वहाँ से भाग गया। बच्चों, आगे जो कहानी है, अब टिप टिपवा कौन सी बल्ला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर भी हो। बुढ़िया ने शेर और बाघ से ज़्यादा टिप टिपवा से डर बताती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने सोचा और झटपट दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश से भीगता रहा। जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी जाकर गांव से पंडित जी से क्यों न पूछे थे, वह बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबका हाल उनके पास खबर रहती है। ठीक है बच्चों। अब जो है आगे पीछे का उनका जो है खबर रहता है। ठीक है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। पत्नी की बात जो था वह धोबी को जच गई
अपना मोटा लट्ठा उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश को उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँचकर बताइए वह कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े, बोले, मेरी पोथी में तेरे गधा का पता ठिकाना लिखा है क्या जो आ गए पूछने? अरे जा ढूंढकर किसी गढ़ी पोखर में देख। पंडित जी लगे और पानी उलीचने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ उसका गधा है। उसने आप देखा न ताब और गधा पर लट्ठा बरसाने लगा। बाघ ने मन ही मन सोचने लगा कि टिपटिपवा आखिर इसमें मुझे ढूंढ ही लिया। अब वह अपनी जान बचानी है तो यह जो करे चुपचाप करते जाओ। आज तूने मुझे बहुत परेशान किया, मार मार कर तेरा कजूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चापड़ किए भींगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वाले ने धोबी के घर के बाहर खूंटे एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें जो थी वह खुली रह गई। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें इसका छोटा करके हम समझा दे रहे हैं कि उसी गांव में एक धोबी था जिसका गधा जो था वह सुबह से गायब था। काफ़ी खोजने पर भी गधा नहीं मिला। धोबी गांव के पंडित के घर गधे के बारे में जानकारी लेने के लिए पहुँचे। पंडित के घर पर बारिश का पानी भरा था जिससे वह उलीच उलीच कर निकाल रहा था। धोबी ने पूछने पर पंडित ने खींचकर उसे कहा, जा किसी गड्ढे पोखर में ढूंढ। धोबी अपने गधे का खोजता हुआ एक पोखर के पास पहुंचा और वहां ऊंची ऊंची घास में तलाशने लगा। किस्मत का मारा वह बाघ को ही टिपटिपवा से डरकर उसी पोखर में छिपा हुआ था, उसी पोखर की घास में छिपा हुआ था। ओके बच्चों, धोबी ने उसे क्या किया कि उसे ही अपना गधा समझकर उसे लाठी से पीटना शुरू कर दिया। बाघ ने सोचा कि यही टिपटिपवा है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए जो कहे चुपचाप करते जाओ। धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे घर ले जाकर एक खूंटे से बांधकर सो गया। ठीक है। अगली जो सुबह गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर एक बाघ को खूंटे से बंधा देखता है तो वह हैरान हो गया। ओके बच्चों, अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर की तरफ, अभ्यास की तरफ। कौन किससे परेशान है? ठीक है, ये 5 लाइन बनाया हुआ है, इसमें बताना है बुढ़िया किससे परेशान है। इसमें बुढ़िया लिखाएगा। बुढ़िया जो है झोपड़ी में टपकते हुए पानी से परेशान है। बाघ जो है मूसलाधार बारिश और टिपटिपवा से। तीसरा में धोबी लिखो। धोबी जो है गधे के गायब हो रहे हैं और न मिलने से परेशान है। पंडित जी घर में भरे वर्षा के पानी को लगातार उलीचते रहने से परेशान है। मतलब बताओ बच्चों। नीचे लिखी कहानी में कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें अपने शब्दों में लिखो। टिपटिपवा कौन सी बल्ला है? टिपटिपवा जो है इसका आंसर लिखो। यह टिपटिपवा कौन हो सकता है, कैसा होगा? ठीक है। पत्नी की बात धोबी को जंच गई। धोबी को पत्नी की बात सही लगी। बाघ बिना चू चापड़ किए बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। बाघ डर के मारे बिना कुछ बोले धोबी के पीछे पीछे चल दिया।
जरा पोथी तो बाँच कर बताइए वह कहाँ है। ठीक है, जरा पोथी बाँच कर तो इसका आंसर हो जाएगा कि जरा लिखो, जरा पोथी पढ़कर बताइए कि वह कहाँ है, या जरा किताब पढ़कर बताइए कि वह कहाँ है। ठीक है बच्चों, पोथी पढ़कर बताइए कि वह कहाँ है। इसी तरह से बच्चों आगे क्वेश्चन है कि याद करो, पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो? ओके, तो आप लिख सकते हो कि मैं दादी के साथ बाज़ार जाने के लिए मचलती हूँ। मेरा मन जो है अच्छे अच्छे खाने के लिए ललचता है। मेरा मन खेलने के लिए ललचता है। मेरा मन नए नए खिलौने लेने के लिए ललचता है। मेरा मन मिठाइयाँ खाने के लिए जिद करता है। मेरा मन रात को दादी से कहानी सुनने का मन करता है। इस तरह से बच्चों जो आपको मन करता है वो लिखना है। कौन है टिप टिपुआ? हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर तो डर टिप टिपुआ के डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? तो इसका लिखा जाएगा, आंसर होगा कि हाँ बेटवा, हाँ बेटा, न शेर का डर न बाघ का, असली डर तो डर टिप टिपुआ का है। ओके, अब है कहानी में टिप टिपुआ कौन था? तुम किस को टिप टिपुआ कहोगे? इस कहानी में बुढ़िया की झोपड़ी में जगह जगह से टपकता बारिश का पानी टिप टिपुआ है। ओके बच्चों, और हम हर उस चीज़ को टिप टिपुआ कह सकते हैं जो हमें तंग करती है। कहानी में बाघ ने धोबी को उसके लट्ठे को टिप टिपुआ समझा था। उन्हें टिप टिपुआ लट्ठे को टिप टिपुआ समझा, और हम जो है उन्हें टिप टिपुआ कह सकते हैं। ओके, अब है बारिश। यह कहानी एक ऐसे दिन की है, वह मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होता तो क्या होता? यदि उस रात को बूंदाबांदी होता तो क्या होता? उस रात को अगर केवल बूंदाबांदी होता तो दादी न खींचती, न पोते कहानी सुनती, बाघ घबराकर न भागता, न झोपड़ी के पीछे छिपता, और न धोबी अपने खोए हुए गधे को खोजने पोखर के पास जाता। टिप टिपुआ के डर हुआ बहुत भी नहीं मिलता। अब उसकी जान का भी खतरा नहीं होता, क्योंकि अगर बाघ जो है घास में टिप टिपुआ के डर से न छुपा होता तो धोबी को भी टिप टिपुआ समझ में नहीं आता, उसे मारकर खा जाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि टिप टिपुआ के डर ने धोबी को जान बाघ से बचाई। ओके बच्चों, इस तरह से आवाज़ें, पानी की टपकने की टिप 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 आवाज़ आ रही है। सोचो और लिखो कि ये आवाज़ें कब आई होगी। खर खर, खर खर की आवाज़ सोते समय खराटे भरने पर आती है। भिन भिन की आवाज़ आती है हमारे कान के पास मक्खी का मच्छर को मंडराने का। ठक ठक, जब दरवाज़ा खटखटाने पर या कील ठोकने पर जो है ठक ठक की आवाज़ आती है। चर चर, रहट चलने या बैलगाड़ी चलने या पुराना दरवाज़ा खोलने पर चरचर की आवाज़ आती है। भक भक, आग जलने पर भक भक की आवाज़ आती है। अच्छा, लगने पर तड़ तड़, टीन की छत पर जब बारिश की बूंदें गिरती है तो तड़ तड़ की आवाज़ आती है। ओके बगो। खूंटा, धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है? खूंटे से बहुत सारी चीज़ें बांधी जाती है। खूंटे से गाय बांधी जाती है, भैंस, बकरी, घोड़ा, ऊँट, बैल, गधा, भैंस, बछड़ा, खच्चर आदि को बांधा जाता है। एक से ज़्यादा, एक कहानी सभी कहानियाँ, एक तितली कई तितलियाँ, एक जो है बकरी 10 बकरियाँ, एक चूड़ी ढेरों चूड़ियाँ,
एक खिड़की चार खिड़कियाँ, है ना बच्चों। इस तरह से इसको लिखो बच्चों। इसको पढ़ने के बाद में शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब न करना भूलें। थैंक यू बच्चों। ओके।